नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएल परिवारों के चयन को होने वाली ग्राम सभा की होगी वीडियोग्राफी। यह है नए मापदंड, लिखित में देनी होंगी ये बातें। जी, हिमाचल में अब नए सिरे से बीपीएल परिवारों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके लिए इन दिनों पंचायतों में आवेदन जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में मात्र परिवार 30 अप्रैल तक संबंधित ग्राम पंचायत में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया है। वहीं बता दें कि बीपीएल परिवारों के चयन के लिए होने वाली ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी और इसकी व्यवस्था संबंधित पंचायत सचिव की तरफ से पंचायत समिति में उपलब्ध धन के तहत करनी होगी, जिसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं बीडीओ को ग्राम सभा की बैठक आयोजित होने से पहले इस व्यवस्था को लागू करना होगा। इसी तरह से ग्राम सभा में कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए संबंधित एसडीएम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायता भी प्रदान करेंगे। शिमला में सीआईडी अधिकारी बनकर तीमारदार से ठगे 29,000 रुपये, नशा तस्करी के नाम पर ली तलाशी। जी, राजधानी शिमला में सीआईडी अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। आईजीएमसी से लक्कड़ बाजार जा रहे एक तीमारदार को सीआईडी अफसर का रौब दिखाकर आरोपी ने 29,000 रुपये की रकम ऐंठ ली और मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने उसे चलोंठी क्षेत्र में दबोचने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी की पहचान मिथुन निवासी कोटखाई के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से ऐंठी गई रकम भी बरामद कर ली है। हिमाचल के कुलदीप चंद देश के लिए बलिदान, आतंकी घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। जम्मू के अखनूर सेक्टर में एलओसी पर शुक्रवार रात सीमा पार से पाकिस्तान रेंजरों ने सीज फायर का उल्लंघन किया। गोलीबारी में सेना के एक जवान सूबेदार कुलदीप चंद का बलिदान हो गया। बलिदानी सैनिक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के कोहलवी गांव का कुलदीप चंद 2 और उनकी टीम ने आतंकियों को बॉर्डर पार नहीं करने दिया। हालांकि उनकी जान भी नहीं बच पाई। कुलदीप चंद 2 माह पूर्व छुट्टी काटकर गए थे। वह अपने पीछे बेटा बेटी, पत्नी और बुजुर्ग माता पिता छोड़ गए। सूचना मिलते ही कुलदीप चंद के पैतृक गांव में मातम पसर चुका है। वहीं परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। हिमाचल प्रदेश में टूटा पुल, 10 पहिया ट्रक का भार सह नहीं पाया 5 दशक पुराना पुल, जाने पूरी जानकारी। ओट बंजार सेंज हाईवे 305 में आने वाले मंगलूर के पास मंगलूर खड्ड पर बना 52 साल पुराना पुल भारी वजह से ध्वस्त हो गया। शुक्रवार देर रात करीब 3:30 बजे 10 पहियों वाले क्लिंकर ट्रक का भार कंक्रीट पुल सहन नहीं कर पाया। सीमेंट मिक्सचर वाला यह ट्रक पुल टूटने के बाद मंगलूर खड्ड में जा गिरा, जिसमें चालक घायल हुआ है। इसके बाद एनएच में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। 12 घंटों के बाद वैकल्पिक मार्ग बनाकर एनएच से छोटे वाहनों की आवाजाही बहाल हो गई। वहीं डीसी कुल्लू ने अब मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्रों से ही होंगी 3री, 5वीं, 8वीं कक्षाओं की री-एपियर परीक्षाएं। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की री-एपियर परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र मुहैया करवाएगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सरकारी और संबद्ध प्राप्त स्कूलों से प्रश्न पत्रों की मांग उपलब्ध करवाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र लिखा है। बोर्ड ने 22 अप्रैल तक ब्लॉक वाइज मांग मुहैया करवाने को कहा है। हरी मिर्च किसानों की आर्थिकी करेगी मजबूत, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने तैयार की 3 नई किस्में। जी, हिमाचल प्रदेश के किसानों की अब हरी मिर्च भी आर्थिकी मजबूत करेगी। हरी मिर्च में न तो सड़न रोग लगेगा और न ही इस मिर्च का पौधा मुरझाएगा। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में मिर्च पर शोध कर 3 नई किस्में तैयार की है। वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता और खाने में तीखे स्वाद से भरपूर इन मिर्चों की विश्वविद्यालय ने अलग अलग किस्में तैयार की है। कृषि विश्वविद्यालय की ओर से तैयार की गई इन संकर किस्मों का अनुमोदन राज्य स्तरीय कृषि अधिकारी कार्यशाला में किया जा चुका है। इनकी व्यावसायिक खेती करने के लिए इनका प्रारूप राज्य वेरिएंटल विमोचन समिति को भेज दिया है, जो जल्द ही किसानों के खेतों तक पहुंच जाएंगी। जांच के लिए घर आएगी एम्बुलेंस, मुफ्त होगा इलाज, एक और गारंटी पूरी करने की तैयारी में सरकार। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र में बुजुर्गों का घर द्वार पर उपचार होगा। एम्बुलेंस घर आएगी। इसमें डॉक्टर, नर्स और एक फार्मासिस्ट रहेगा। डॉक्टर घर पर ही मरीजों का उपचार करेंगे। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी जाएंगी। सैंपल भी घर में ही लिए जाएंगे। इसकी रिपोर्ट मरीजों के परिजनों के मोबाइल नंबर पर आएगी। अगर बुजुर्ग गंभीर बीमारियों से ग्रसित पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता को घर द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी दी है। इसको पूरा करने के लिए सचिवालय में अधिकारियों की बैठक हो चुकी है।
5 किलोमीटर के दायरे में मर्ज होंगे विद्यार्थियों की कम संख्या वाले उच्च और सीसे स्कूल जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में 5 किलोमीटर के दायरे में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज होंगे। मैं शुक्रवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। निदेशालय ने इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा गया। 20 बच्चों की संख्या वाले हाई और 25 की संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मर्ज किया जाना है। फैसला लिया गया कि लड़के और लड़कियों की कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का केस टू केस निर्णय होगा। वहीं मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सिंगल डिजिट में दाखिले वाले 9वीं से 12वीं कक्षा वाले स्कूलों को बंद करना आवश्यक है। वह जल्द ही विद्यार्थियों के दाखिलों से संबंधित सारी जानकारी जुटाकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में स्कूल मर्ज करने को कॉमन गाइडलाइन बनाने के निर्देश भी दिए। प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए दिशा में निर्देश तय होंगे। वित्त विभाग की सिफारिशों के आधार पर यह गाइडलाइन बनेगी। वह बैठक में स्कूल और उच्च शिक्षा निदेशालयों में स्टाफ आवंटन के निर्देश भी दिए गए। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आगामी बैठक में इससे बाबत विस्तृत प्रस्ताव लाने को कहा। वह साल 2013 से 2016 की अवधि वाले प्लेसमेंट पर लगे प्रिंसिपलों को नियमित नियुक्ति देने का भी बैठक में फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों का युक्तिकरण करने को लेकर भी विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। वीकेंड पर 60 से 70% होटल पैक, रिकॉर्ड सैलानी आने की उम्मीद, जाने पूरी जानकारी। सोमवार से शुरू हो रहे समर टूरिस्ट सीजन के दौरान रिकॉर्ड सैलानियों के हिमाचल पहुंचने की उम्मीद है। टूरिस्ट सीजन के लिए पर्यटन कारोबारियों ने तैयारियां पूरी कर दी है। मैदानी राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी हिमाचल का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। सीजन की औपचारिक शुरुआत से पहले ही पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। इस वीकेंड पर भी प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से सराबोर रहने की उम्मीद है। इसके लिए 60 से 70% तक होटल पैक हो गए हैं। उद्योगों को बिजली पर रात्रि अनुदान बंद करने वाला हिमाचल पहला राज्य, पलायन की आ सकती है नौबत। जी, हिमाचल प्रदेश उद्योगों को बिजली पर मिलने वाला रात्रि अनुदान बंद करने वाला पहला राज्य बन गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में उद्योगों को रात्रि अनुदान मिल रहा है। हिमाचल में उद्योगों को 40 से 70 पैसे प्रति यूनिट रात्रि सब्सिडी बंद कर दी गई है, जिससे प्रदेश के उद्योग संचालक भड़क गए। उद्योग संचालकों का कहना है कि प्रदेश में अनुदान बंद होने से लागत बढ़ गई है। अगर सरकार ने राहत नहीं दी तो उद्योग बंद करने और पलायन तक की नौबत आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में अब वीडियो करवाएंगे पंचायतों में रेत बजरी के टेंडर, इन्हें ही मिलेगा काम, जाने पूरी जानकारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में अब विकासखंड अधिकारी पंचायतों में विकास कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाले रेत बजरी पत्थरों के टेंडर आमंत्रित करेंगे। मैं इससे पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से अपने स्तर पर ही रेत बजरी पत्थरों के टेंडर आमंत्रित किए जाते रहे। विकासखंड अधिकारी को सौंपी गई नई जिम्मेदारी के बाद अब सुपरिटेंडेंट की अगुवाई में एक कमेटी का गठन होगा। कमेटी में सुपरिटेंडेंट, अकाउंटेंट, कनिष्ठ अभियंता, 2 पंचायत प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। वह कमेटी रेत बजरी पत्थरों के दाम का पता लगाएगी। इसके बाद कार्यों संबंधित टेंडर आमंत्रित करने पर कमेटी की ओर से दर्शाए गए सामान की कीमतों से भी कम दर वाले वेंडरों को ही टेंडर मिल सकेंगे। वह पंचायतों में होने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने समेत जनता के पैसे की फिजूल खर्ची को रोकने को लेकर निदेशालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। खत्म होगा इंतजार, हिमाचल में प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती इसी महीने होगी शुरू। कैसे होगा आवेदन, जाने पूरी जानकारी। जो नियम व विवादों की उधेड़-बुन में फंसी प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षकों के 62 से 97 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। प्री नर्सरी कक्षाओं वाले स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों को सरकार ने प्रारंभिक बालिका अवस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षक का पदनाम दिया। इसी महीने इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि भर्तियों को लेकर कोर्ट ने जो रोक लगाई थी वह हट गई है, अब इसमें कोई विवाद नहीं है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक निगम ने बताया कि कंपनियों का चयन कर लिया गया। विभाग से आधिकारिक आदेश आने का इंतजार है। आदेश आते ही वह इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे। शिक्षा मंत्री ने प्रक्रिया शुरू कराने के दिए निर्देश। हिमाचल में कौन होगा बीजेपी का अध्यक्ष, रेस में शामिल है ये दिग्गज। 15 के बाद हो सकता है ऐलान। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस महीने के अंत तक होने की संभावना है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया 20 अप्रैल तक पूरी होने की उम्मीद है।
3 दिन साफ रहेगा मौसम, 16 से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। जब मौसम विभाग द्वारा जताएंगे ऑरेंज अलर्ट के बीच में शनिवार को जहां चोटियों पर हिमपात हुआ, वहीं राजधानी शिमला सहित सोलन, ऊना व हमीरपुर आदि जिलों में बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान लुढ़क गया और लोगों ने गर्मी से राहत पाई है। हालांकि उच्च पर्वतीय इलाकों में ठंड लौट आई है, क्योंकि ताजा बर्फबारी व बारिश से न्यूनतम तापमान भी गिर गया। जहां ऊना में इस सीजन का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री पहुंच गया था, वहीं अब ऊना में अधिकतम तापमान लुढ़क कर 29.6 डिग्री पहुंच गया है। बद्दी पुलिस की चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई, कांगड़ा के 2 युवक गिरफ्तार। जब पुलिस थाना बद्दी के तहत 8 अप्रैल को भी चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता रोहित पुत्र हंसराज निवासी गांव व डाकघर घुमारली, तहसील बड़सर, पंचायत जिला हमीरपुर, हाल पता मकान नंबर 7, कमरा नंबर 9 नजदीक वर्धमान चौक बद्दी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 8 अप्रैल को चोर उसके किराए के मकान का ताला तोड़कर कान के झुमके, 3 सोने की अंगूठियां, 1 मंगलसूत्र, 3 चांदी की पायल और 12,080 रुपये ले उड़े हैं। इस पर बद्दी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान आरोपी प्रदीप कुमार पुत्र प्रकाश चंद निवासी गांव खावा डाकघर पालरा में तहसील बड़ो जिला कांगड़ा व संदीप कुमार पुत्र मदन लाल निवासी गांव लुम्हा मंगेहारा तहसील बड़ो जिला कांगड़ा को गिरफ्तार कर लिया और कान के झुमके, 1 मंगलसूत्र और 2 चांदी की पायल बरामद कर लिए। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि की है। हिंदू व सिख धर्मों के लोगों ने फूका गुरुवंत सिंह पन्नू का पुतला की नारेबाजी। जिला मुख्यालय पर स्थानीय रोटरी चौक पर विभिन्न अनुसूचित जाति संगठनों सहित हिंदू व सिख धर्मों के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की गुरुवंत सिंह पन्नू द्वारा बेअदबी करने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका गया। इससे पहले एमसी पार्क से एकत्रित होकर उन्होंने रोष रैली निकाली, जिसमें नारेबाजी की गई। इस मौके पर अम्बेडकर सेना ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक अमृतपाल भोसले ने कहा कि विदेश में छुपकर धमकियां देने वाले गुरुवंत सिंह पन्नू से डरने वाला कोई नहीं है। झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार, डगमगाई जयराम ठाकुर। जब व्यवस्था पतन का दौर जल्द समाप्त होने वाला है, झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार डगमगाई हुई है। मैं सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे सरकार चलाएं। हम मामूली अंतर से पीछे रह गए। मैं सत्ता पक्ष हमारी आवाज को नहीं दबा सकता। हम जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चंबा में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। पेयजल किल्लत को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, खाली बाल्टियां लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। जब गर्मी का सीजन शुरू होते ही इंदौरा क्षेत्र के गांव में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होने लग पड़ी है। इसका उदाहरण मोहटली व घोड़न पंचायत में देखने को मिल रहा है। वहीं मोहटली पंचायत के वार्ड नंबर 3, 4 और 5 में पिछले 5 दिनों से ग्रामीण पीने योग्य पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इसके चलते मोहटली गाँव की मातृशक्ति ने आज खाली बाल्टियां लेकर जल शक्ति विभाग इंदौरा के खिलाफ कड़ा रोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम 5 दिनों से विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को पीने की आपूर्ति पानी बहाल करने की अपील करते आ रहे हैं, लेकिन विभागीय कर्मचारी उनकी समस्या को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। प्रधान और सचिव पर गिरिगाज, होगी इतने पैसों की रिकवरी। जब विकास खंड परागपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बठरा के सचिव तथा प्रधान से 42,900 रुपये की रिकवरी वसूल की जाएगी। जिला पंचायत अधिकारी लीलम कटोच ने इस संदर्भ में विकास खंड परागपुर के खंड विकास अधिकारी को जारी पत्र में कहा कि उक्त ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों के साथ सभा निधि से 42,900 रुपये की अनुचित निकासी की गई है। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अलग अलग कार्यों के 4 फर्जी मस्ट्रोल तैयार किए गए, जिनकी कुल राशि 42,900 रुपये बनती है। लाहौल स्पीति में भूस्खलन, 60 यात्रियों सहित 138 पुलिस जवान फंसे। उदयपुर से किलाड़ मार्ग पर स्थित काडू नाला के पास भूस्खलन होने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस वजह से लगभग 13 हल्के मोटर वाहन तिंदी में फंस गए, जिनमें लगभग 60 यात्री सवार थे। इसके अतिरिक्त हिमाचल दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे कुल 138 पुलिसकर्मी भी थे। जिला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय ग्रामीण एवं जिला प्रशासन के सहयोग से अधिकतर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया, जबकि शेष
को ठहराया जा रहा है। वह सभी की देखभाल एवं आवश्यक सहायता पुलिस चौकी तिंदी द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। वह डीएसपी केलांग राजकुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल दिवस दल के सभी 138 पुलिसकर्मियों जिसमें 39 होमगार्ड जवान भी शामिल हैं को सुरक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर ठहराया गया है। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तिंदी, लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस तिंदी, स्थानीय होम स्टे तिंदी, सामुदायिक भवन उदयपुर तथा राजस्व भवन उदयपुर शामिल है। जिला पुलिस से बीआरओ के साथ लगातार संपर्क में जैसे ही मौसम एवं सड़क की स्थिति अनुकूल होगी सभी को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा। हिमाचल में सेवाएं दे चुका है ये हत्यारा फर्जी डॉक्टर एन जॉन कैम, बच गई कई मरीजों की जान। जब भगवान का शुक्र है कि देश भर में चर्चित फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन कैम ने हिमाचल प्रदेश में कोई हार्ट सर्जरी नहीं की, वरना मध्य प्रदेश के दमोह जैसे हालात यहाँ भी पैदा हो सकते थे। इस फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र यादव के तार हिमाचल प्रदेश से भी जुड़े हैं। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र विक्रमादित्य यादव जिला सिरमौर के एक नामी निजी अस्पताल में भी करीब 1.5 माह अपनी सेवाएं दे चुका है। लिहाजा लंदन वाले इस फर्जी डॉक्टर के कारनामों की चर्चा जिला सिरमौर में भी खूब हो रही है। 15 साल पहले हुई थी एनएच की घोषणा, फिर भी नहीं बदली ओट लुहरी सड़क की हालत, ट्रक गुजरते ही टूटा क्षतिग्रस्त पुल। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सड़कें लोगों की भाग्य रेखा में, सड़कों के माध्यम से ही लोगों को यहां आवागमन की सुविधा मिलती है। लेकिन प्रदेश के कई इलाकों में आज भी सड़कों की हालत बेहतर नहीं है और बदहाल सड़कों के कारण लोगों का जनजीवन भी काफ़ी प्रभावित होती है। ऐसे में हिमाचल के जिला कुल्लू में भी एक ऐसी सड़क है जो कहने को तो नेशनल हाईवे है, लेकिन आज तक इस सड़क के विस्तारित कारण का काम शुरू नहीं हो पाया है। इस दिन खुलेंगे सिरगुल देवता मंदिर के कपाट, जानिए कब शुरू होगी चूड़धार की यात्रा। जी हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से लगभग 11,965 फुट की ऊंचाई पर स्थित जिला शिमला और सिरमौर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में स्थित सिरगुल महाराज मंदिर के कपाट करीब 5 माह बाद 13 अप्रैल यानी बैसाख संक्रांति को खुल जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बैसाख संक्रांति पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की परंपरा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी यात्रा पर लगी रोक नहीं हटी है। आधिकारिक तौर पर यह यात्रा 1 मई से बहाल होगी। दरअसल इस समय चूड़धार चोटी पर दिन का तापमान सामान्य, हालांकि रात के वक्त तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। अब मंदिर परिसर से बर्फ भी पिघल चुकी है। लिहाजा बैसाख संक्रांति पर श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। वहीं चूड़धार में बंद ढाबे और दुकानें भी अब शुरू हो जाएंगी। यात्रियों के ठहरने के लिए मंदिर की सराय में व्यवस्था शुरू होंगी, लेकिन लंगर सेवा शुरू होने तक यात्रियों को खाने पीने की व्यवस्था फिलहाल ढाबों में ही करनी पड़ेगी। आईटीआई स्तर पर शुरू होंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टेक्सटाइल से संबंधित कोर्स। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कही ये बात। हिमाचल प्रदेश के छात्र अब आईटीआई यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टेक्सटाइल से संबंधित कोर्स कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। मैं इसी साल आगामी सत्र से कक्षा शुरू हो जाएंगी। वहीं स्टेनो कोर्स में अब बच्चों को एआई टूल का प्रयोग भी सिखाया जाएगा। यह बात मंडी दौरे पर पहुंचे तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कही। दरअसल तकनीकी शिक्षा मंत्री सुंदरनगर में बहुतकनीकी संस्थानों की खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। 10 कमरों का मकान राख, सेवानिवृत्त सैनिक और उसके भाई का परिवार बेघर, जीवन भर की कमाई राख। जठियोग उपमंडल के भराना पंचायत के सिकरी गांव में शुक्रवार को सुबह 11 बजे लकड़ी के 2 मंजिला मकान में आग लगने से दो परिवारों की जनजीवन की कमाई चंद मिनटों में खाक हो गई। जानकारी के अनुसार आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। आग की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों ने बगीचे में स्प्रे करने वाली मशीनों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन रसोई घर में रखे सिलेंडर के फटने से आग बेकाबू हो गई और चंद मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस 2 मंजिला मकान में 10 कमरे थे। मकान में बसंत सिंह कंवर और उनका भाई रविंद्र सिंह कंवर अपने परिवार के साथ रहते थे। आग लगने की वजह से 2 परिवारों की जीवन भर की पूंजी उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो गई और वह कुछ नहीं कर पाए। आग से बागवानी से जुड़ी मशीनों को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा पशुशाला भी राख हो गई है। जन्मदिन पर ज्वालामुखी मंदिर पहुंची सांसद इंदु गोस्वामी, वक्फ बोर्ड संशोधन को बताया ऐतिहासिक कदम। हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने शुक्रवार को अपने जन्म दिवस पर शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपनी कुल देवी माता ज्वाला के समक्ष विशेष पूजा अर्चना करवाई और हवन यज्ञ में आहुतियां डालते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि और अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।
जांच के लिए घर आएगी एम्बुलेंस, मुफ्त होगा इलाज, एक और गारंटी पूरी करने की तैयारी में सरकार। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र में बुजुर्गों का घर द्वार पर उपचार होगा। मैं एम्बुलेंस से घर आएगी। मैं इसमें डॉक्टर, नर्स और एक फार्मासिस्ट रहेगा। मैं डॉक्टर घर पर ही मरीजों का उपचार करेंगे। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी जाएंगी। मैं सैंपल भी घर में ही लिए जाएंगे। मैं इसकी रिपोर्ट मरीजों के परिजनों के मोबाइल नंबर पर आएगी। अगर बुजुर्ग गंभीर बीमारियों से ग्रसित पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता को घर द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी दी है। इसको पूरा करने के लिए सचिवालय में अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। हिमाचल में निचले स्तर पर मजबूत होगी कांग्रेस। जब कांग्रेस पार्टी को निचले स्तर पर मजबूत करने की कवायद शुरू होगी। मैं अहमदाबाद अधिवेशन के बाद कांग्रेस नई रणनीति के साथ फील्ड में उतरने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी का गठन होना है और नए पदाधिकारी यहां पर चुने जाने हैं, लिहाजा एक मजबूत संगठन बनाने के लिए यहां नए सिरे से कवायद होगी। बताया जाता है कि भविष्य में चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के चयन में जिला अध्यक्षों की अहम भूमिका रहेगी। ऐसा होने से निचले स्तर पर पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। मैं गुजरात के अधिवेशन में यह तय किया गया है कि जिला अध्यक्षों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। मैं अभी तक टिकटों के वितरण में जिला अध्यक्षों का कोई ज्यादा रोल नहीं रहा था, लेकिन भविष्य में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मजबूत होंगे। बताया जा रहा है कि यह भी एक वजह है कि यहां पर अभी तक जिला अध्यक्षों की तैनाती नहीं हो पा रही है। मैं इसमें पहले नेताओं की पसंद काफी ज्यादा अहमियत रखती थी और जिला अध्यक्ष किसी नेता के खास समर्थक को ही बनाया जाता था। अंदर कंगना की बैठक, बाहर यूंका का हल्ला, काले झंडे दिखाकर लगाए गो बैक के नारे। जब कई महीनों के इंतजार के बाद शुक्रवार को मंडी की सांसद कंगना रनौत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक DRDA हॉल मंडी में की गई। मैं एक तरफ जहां कंगना रनौत इस बैठक की अध्यक्षता कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ युवा कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय परिसर गेट पर सांसद के खिलाफ धरना दे दिया। वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर गेट तक पहुंच गए और कंगना के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने गो बैक के नारे लगाए। मैं नारेबाजी को लेकर दिशा की बैठक में सदस्यगण विधायक भी भड़क गए। मैं इसके साथ ही सांसद कंगना रनौत ने भी इसे आपत्ति जताते हुए अधिकारियों के सामने कड़ी नाराजगी प्रकट की। मैं बैठक में करसोग के विधायक ने इस नारेबाजी को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी बैठक चल रही है और बाहर इस तरह का प्रदर्शन प्रशासन की विफलता को दिखाता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।